Good morning everyone. Yes, now again I am here for to you and I hope you all very well in your home and you are very safe. So now we start our Hindi online class. तो सुप्रभात बच्चों, आज फिर से हम बहुत दिनों के बाद में अपनी हिंदी की कक्षा आरंभ करने वाले हैं और इस कक्षा को आरंभ करने से पहले हम अपनी पिछले वाले अध्याय को थोड़ा सा पुनर्अभ्यास कर लेते हैं। आप सभी को याद होगा कि हमने अपनी अर्धवार्षिक परीक्षाएं समाप्त कर ली थी और हमने फिर से अपने नए पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ 7 चांद से साक्षात्कार आरंभ किया था। सबको याद है ना? कौन सा था? चांद से साक्षात्कार। याद आया? हाँ, याद है हम लोग कुंज के द्वारा चांद से कुछ सवाल पूछ रहे थे, है ना? और हमें चांद ने कुछ अच्छे से जवाब भी दिए थे और हमने ये भी पढ़ा था कि चांद कहाँ रहता है, पृथ्वी से कितनी दूरी पर रहता है और वो सिर्फ रात में ही क्यों निकलता है। चांद के साथ साथ हमारी धरती से संबंधित कौन कौन सी स्पेशल वाली जो घटनाएं होती हैं वो क्यों होती हैं, चंद्र ग्रहण कब होता है, कैसे होता है, हमने ये खुद चांद के मुंह से सुना था, है ना? याद आया? जब आपकी धरती सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो कभी कभी पूर्णिमा के होने के बाद भी उस दिन चांद दिखाई नहीं देता है। फिर कुंज ने पूछा था कि चंदा मामा आप इतनी दूर क्यों रहते हैं? तो चंदा मामा ने हमें क्या बताया था कि मैं सबके ऊपर एक जैसी रोशनी डाल सकूं और धरती के सभी लोग मुझे एक जगह से जहां भी वो हो एक समान रूप से देख सके, इसलिए मैं धरती से इतनी ज़्यादा दूर रहता हूँ, है ना? फिर उन्होंने ये भी पूछा था कि आप कभी गोल कभी आधे ऐसे क्यों दिखाई देते हैं? तो चंद्रमा ने क्या बताया था कि मैं धीरे धीरे घटता और बढ़ता रहता हूँ, तो इसका भी एक रीज़न है ना? जैसे जैसे आपकी धरती घूमती है तो उसका जितना हिस्सा या मेरा जितना हिस्सा वहाँ के लोगों को दिखाई देता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं कम या ज़्यादा हो रहा हूँ। फिर आखिरी क्वेश्चन उन्होंने ये भी पूछा था कि ऐसा जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण जैसी स्थितियाँ हैं, है ना? सूर्य के साथ सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है और चंद्र के साथ में चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है, ऐसा क्यों होता है? तब हमें चंदा मामा ने क्या बताया था कि सौर मंडल के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। अब चूंकि सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, उपग्रह भी चक्कर लगाते हैं, तो कभी कभी कुछ ग्रह आपस में एक सीध में आ जाते हैं जिसकी वजह से एक ग्रह को दूसरा ग्रह दिखाई नहीं देता या उसकी रोशनी हमें दिखाई नहीं देती है ना? और फिर सबसे आखिरी में पता है कुंज ने क्या पूछा था कि आपको हम चंदा मामा क्यों कहते हैं, यही पूछा था। तो फिर चंदा मामा ने अपना रिलेशन हमें बताया था कि हम सिर्फ उन्हीं को चंदा मामा क्यों कहते हैं, बाकी के जो ग्रह होते हैं उन्हें हम चंदा मामा क्यों नहीं कहते हैं, है ना? तो उन्होंने क्या कहा था कि जो पृथ्वी है, आप जिस ग्रह पे रहते हैं उसे आप धरती माता कहते हैं, है ना? और चूंकि अगर वो धरती यानी कि पृथ्वी जो ग्रह है वो अगर आपकी माता है तो मैं उसके पास रहता हूँ और मैं उसका भाई लगता हूँ, तो इस हिसाब से मम्मी के भाई हमारे क्या हो जाते हैं? मामा हो जाते हैं। इसलिए आप सभी जो बच्चे हैं वो मुझे चंदा मामा कहते हैं, है ना? और ये सारी बातें क्या है, कुंज ने एक इंटरव्यू के रूप में चंदा मामा से पूछी थी। वो सारे सवाल जो हमारे मन में होते हैं कुंज ने हमारी तरफ से चंदा से पूछ ली थी। ठीक है, अब हम आज क्या करने वाले हैं, हम अब इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को पुस्तक में और अपनी उत्तर पुस्तिका में करने वाले हैं। तो सभी बच्चे अपनी पुस्तक ओपन करेंगे और पेज नंबर 49 और 50 ओपन करेंगे, है ना? सभी बच्चे निकाल लीजिए बेटा। कई बार चीज़ों को जानने का ये भी एक आसान तरीका होता है बेटा कि जिस तरह हम किसी इंसान से बात करते हैं और उससे सारी बातें उसके बारे में पूछते हैं,
तो कभी कभी चीज़ों को भी क्या करना चाहिए, हमें सजीव मान लेना चाहिए और उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करो जैसे वो खुद अपने बारे में बोल रहे हों, है ना। तो हमें उनसे संबंधित सारी बातें पता चल जाती है और हमारा ज्ञान भी बढ़ जाता है ना। ठीक है, चलिए हमारा पहला अभ्यास प्रश्न क्या है बेटा इस पुस्तक में, पाठ के अनुसार सही विकल्प पर निशान लगाइए, यही लिखा है ना। चलिए ठीक है, हमारा पहला जो है वो क्या दिया गया है हमें सही विकल्प का प्रश्न, चांद से प्रश्न कौन पूछ रहा था। एक्सरसाइज नंबर 2 है क्योंकि एक्सरसाइज नंबर 1 हमारा श्रुत लेख है बेटा, है ना। तो क का प्रश्न है कि चांद से प्रश्न कौन पूछ रहा था। सही विकल्प में हम क्या लिख सकते हैं, कुंज, कुंज की माँ या कुंज के पिता। चांद से सारे क्वेश्चन किसने किए थे, कुंज ने। तो हमारा सही विकल्प कौन सा है, अ नंबर का कुंज। ठीक है, फिर ख नंबर वाला वाक्य हम पढ़ रहे हैं, चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण की घटना किस दिन होती है। ऑप्शंस आपके क्या है, अमावस्या, पूर्णिमा या किसी भी दिन। याद रखिए अमावस्या के दिन तो हो ही नहीं सकती है। हाँ, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है। तो हमारा ब वाला जो विकल्प है वह हम सही लिख रहे हैं। फिर ग वाला वाक्य देखिए बेटा, सबसे पहला प्रश्न कुंज ने इसके बारे में पूछा। किसके बारे में पूछा था, कुंज ने। फर्स्ट वाला क्वेश्चन चांद की रोशनी के बारे में, चांद के ग्रहण के बारे में या चांद से दूरी के बारे में। तो सही विकल्प क्या है, दूरी के बारे में। स वाला विकल्प जो है उस पर टिक लगा लीजिए। ठीक है, ओके। अब इसके बाद में हमें कुछ मौखिक प्रश्न दिए गए हैं बेटा। कुंज कहाँ खड़ा था, कुंज घर की बालकनी में खड़ा था, वही था ना। हाँ, अच्छा, कुंज किससे प्रश्न पूछ रहा था, पाठ का नाम चांद से साक्षात्कार है। तो कुंज चांद से प्रश्न पूछ रहा था। क्या चंद्रमा हमेशा एक जैसा दिखाई देता है। आप लोगों ने देखा है आकाश में चंद्रमा को, देखा है क्या। अभी कुछ दिन पहले सुंदर सा एक दिन आया था जिस दिन सब लोग ऊपर छत पे चांद का इंतजार कर रहे थे और बच्चे भी दौड़ दौड़ कर देख कर आ रहे थे कि चांद निकला या नहीं। और निकला तो वैसे ही नीचे इन्फॉर्म किया जाता था, मम्मी चांद निकल आया, है ना। तो चांद क्या एक जैसा रहता है, नहीं, चांद कम या ज्यादा होता रहता है। चंद्रमा की रोशनी को क्या कहते हैं। कितना अच्छा प्रश्न है। आप कहेंगे मैम चंद्रमा की रोशनी, तो रोशनी तो सूर्य की भी होती है। सूर्य की रोशनी को किरण कहा जाता है, वैसे ही चांद की रोशनी को चांदनी कहा जाता है ना। ठीक है, ये तो थे हमारे मौखिक प्रश्न। फिर एक्सरसाइज नंबर 4 हमारी क्या है बेटा, सही और गलत, है ना। क वाला वाक्य देखिए, चंद्रमा दिन के समय, चंद्र ग्रहण दिन के समय होता है। ये बात सही है क्या, नहीं, गलत है ना। उन्होंने हमें बोला हुआ है कि सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो चंद्र ग्रहण दिन के समय तो हो ही नहीं सकता क्योंकि नॉर्मल डेज में भी चांद दिन के समय नहीं निकलता है। यानी चंद्र ग्रहण की स्थिति तो चांद के निकलने के टाइम पर ही होगी, तो चांद तो रात में निकलता है ना। चलिए, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। सेकंड, चंद्रमा की अपनी रोशनी नहीं होती। हाँ, ये बात सही है क्योंकि बाकी ग्रहों उपग्रहों की तरह चंद्रमा भी सूर्य की रोशनी से ही चमकता है। तीसरा वाक्य, कुंज पेड़ पर बैठकर चांद से बातें कर रहा था। याद कीजिए वो कहाँ बैठा हुआ था, अपनी बालकनी में खड़ा था। तो ये वाक्य कैसा हो गया, गलत हो गया। चांद से बातें कर रहा था लेकिन कुंज पेड़ पर कैसे बैठ सकता है। तो इंसान है ना भैया, बात करने के लिए स्पेशल ऊपर पेड़ पर थोड़ी ना बैठने जाएगा वो रात के समय। अच्छा, अमावस्या के दिन चांद दिखाई नहीं देता। सही बात है क्योंकि अमावस्या को अंधेरा होता है। अगर
चांद होता तो वो अमावस्या तो कहलाती ही नहीं, क्योंकि चांद की रोशनी होती है ना। ओके, चलिए अब प्रश्न के उत्तर हम अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। पेज पलटा लीजिए सभी, पेज पलटा कर देखिए। भाषा की समझ हमें दी गई है बेटा, ठीक है। भाषा की समझ के लिए हमें पहला वाला एक्सरसाइज क्या दिया गया है, समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द हमें एक बॉक्स दिया गया है बेटा, और उसमें से हमें प्रत्येक दिए गए शब्द के लिए समानार्थी ढूंढ कर लिखना है, ठीक है। पहला जैसे दिया है दिन, दिन के लिए हमें दो शब्द ढूंढ कर लिखने हैं। तो हम अपने बॉक्स में से जो आपको हरे रंग का चौखाना दिया है उसमें से ढूंढ रहे हैं। पहला होता है दिवा और दूसरा होता है वासर, है ना। अब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि मैम इसका शब्द ऐसा क्यों है, क्योंकि जो उनके समान अर्थ देने वाले शब्द बनाए गए हैं वही हम उसमें से लिख सकते हैं। दिवा मतलब दिन का समय और वासर मतलब दिन, जो आज का दिन होता है। फिर दिया है पृथ्वी, पृथ्वी के तो सभी लोगों को पता है कि और अलग अलग नाम कौन से होते हैं, जैसे एक होता है धरा और दूसरा होता है वसुधा, ठीक है। तीसरा शब्द आपको पुस्तक में दिया गया है बेटा दुनिया, दुनिया। चलिए, दुनिया में आपको जो चौखाना दिया है उसमें देखिए एक शब्द लिखा हुआ है बेटा जगत। ये सारा जगत जिसने बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाए, ऐसा कविता में आता है ना शब्द। यानी जगत का मतलब भी क्या होता है, ये पूरा वर्ल्ड। और सेकंड हमें दिया है संसार, हम इस संसार के प्राणी हैं। तो ये शब्द भी क्या हुआ, दुनिया का समानार्थी हो गया। घ वाला देखिए बेटा, शब्द है रात। रात को रात्रि भी कहा जाता है और निशा भी कहा जाता है ना। सुंदर शब्द। ओके, यहां आप रात को देखेंगे तो ये समानार्थी शब्द वाली एक्सरसाइज हमारी पूरी होती है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हमें सेकेंड वाली एक्सरसाइज में क्या दिया गया है बेटा, कुछ वाक्य दिए गए हैं और उन वाक्यों में जो शब्द रंगीन हैं, यानी कि नीले रंग से दिए हैं, उस शब्द को हमें ध्यान से पढ़ना है और ये बताना है कि उस शब्द का लिंग क्या है। लिंग यानी कि जेंडर। याद कीजिए, हम लोगों ने अपनी फैंसी बुक में जब लिंग वाला अध्याय पढ़ा था तो उसमें हमने जाना था कि कौन कौन से शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं और कौन से शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जो शब्द हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं, जो शब्द हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे शब्द पुल्लिंग होते हैं। तो उस परिभाषा के अनुसार हम इन शब्दों को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। अब पहला वाक्य हम पढ़ रहे हैं। जैसे क वाला है, कुंज की माँ ने उसे बुलाया। माँ, माँ यानी कि मम्मा, और माँ ऑलरेडी एक स्त्री है तो वो शब्द अपने आप में क्या हो गया, स्त्रीलिंग। कितना आसान है ये जानना, है ना। दूसरा, कुंज की दादी ने चांद की कहानी सुनाई। दादी, दादी भी तो एक स्त्री है तो दादी शब्द क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है।
नानी ने धरती की कहानी सुनाई। धरती, धरती भी एक ग्रह है और हमने पढ़ा था कि सभी ग्रह जो होते हैं वो स्त्रीलिंग नहीं होते हैं, लेकिन सिर्फ एकमात्र पृथ्वी ऐसी है जो स्त्रीलिंग होती है ना। याद कीजिए, हमने उसमें कुछ रूल्स पढ़े थे कि ग्रहों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, सिर्फ एक पृथ्वी को छोड़कर, और पृथ्वी को ही हम लोग धरती कहते हैं। तो धरती कैसी हो गई? स्त्रीलिंग। ठीक है, घ वाला वाक्य देखिए बेटा। घ वाले वाक्य में आपको दिया गया है, कुंज ने अध्यापिका से चांद के बारे में पूछा। चांद पुल्लिंग है, क्योंकि सुनते से ही हमें पता चल रहा है कि वह शब्द स्त्रीलिंग नहीं है ना। फिर उसके पश्चात है, कुंज ने अपने भाई को चांद के बारे में बताया। भाई पुरुष होता है, तो वो कैसा हो गया? पुल्लिंग। अंतिम वाक्य, मैं तुम सबका मामा हूं। आपके मामा जी पुरुष है, चंदा हम पहले लिख चुके हैं कि पुल्लिंग है, तो मामा शब्द भी उसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो वो कैसा हो गया? पुल्लिंग हो गया बेटा। आप किसी भी एंगल से अगर देखते हैं, अपने मामा के एंगल से देखेंगे तो भी वो पुरुष है, और अगर चंदा ग्रह के हिसाब से देखेंगे तब भी वो पुरुष है, इसलिए वो शब्द ही अपने आप में क्या हो गया है? पुल्लिंग हो गया है। इसके बाद में आपको एक्सरसाइज नंबर 3 में कुछ संयुक्त अक्षर दिए गए हैं, है ना, संयुक्त अक्षर, और हमें इन संयुक्त अक्षर से क्या करना है बेटा? शब्द बनाने हैं। और हमने आपको संयुक्त अक्षरों से शब्द बनाने सिखाए हैं, ठीक है। और इसके पहले वाले पाठों में भी हम शब्द बना चुके हैं, तो इस बार हम आपको सिर्फ एक एक शब्द इनसे बनाना सिखा रहे हैं, ठीक है। और बाकी के जो शब्द हैं वो आप स्वयं बनाएंगे बेटा। कैसे? देखिए, पहला संयुक्त आधा ध और पूरा य है, इसका उच्चारण क्या होता है? ध्य, ठीक है। तो मैं इससे एक शब्द बना रही हूं बेटा आप लोगों के लिए, मध्य, ठीक है। वैसे तो आपकी पुस्तक में उन्होंने 3-3 शब्द बनाने को दिए हैं, किंतु हम एक ही एक शब्द अभी बना रहे हैं, क्यों वो हम बताते हैं। फिर दूसरा है न्य, आधा न और य, यानी हमें ऐसा शब्द बनाना है जिसमें ये दोनों साथ में आते हों, जैसे अन्य, अन्य मतलब कोई और, ठीक है। फिर है डबल क, आधा क और पूरा क, ये द्वित्व व्यंजन भी है लेकिन साथ में संयुक्त अक्षर भी है, क्योंकि 2 अक्षर जुड़े हैं, वो भले एक जैसे ही वाले क्यों ना हो तब भी वो कहलाएंगे भी तो संयुक्त, जैसे पक्का, है ना। फिर है आपका ग और र को मिलकर बनता है संयुक्त अक्षर ग्र, तो ग्रह से जैसे हम एक शब्द बना रहे हैं ग्रह, ठीक है। अब करना क्या है, इसके आगे के प्रत्येक संयुक्त अक्षर से आपको 2-2 और शब्द जो हैं वह स्वयं होमवर्क में बनाने हैं। तो इस वाले एक्सरसाइज को होमवर्क भी लिख लीजिए फटाफट। सभी लोग ये पुस्तक का कार्य अपनी पुस्तक में कर लीजिए बेटा। इसके बाद में फिर हम अपनी उत्तर पुस्तिका का कार्य आरंभ करेंगे। आपको मैं सिर्फ 1 मिनट दे रही हूँ।
चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने अपना यह कार्य कर लिया होगा। अब हम यहाँ से इस कार्य को हटा रहे हैं बेटा। अब हम लोग अपने उस कार्य को आरंभ करेंगे बेटा, जो कि हमें अपनी उत्तर पुस्तिका यानी कि आपको अपनी CW नोटबुक में करना है। और जैसे कि हम अपने पुराने वाले कार्य को करते थे, हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम श्रुतलेख शब्दों को लिखेंगे। ठीक है, तो श्रुतलेख के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले तो यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए, श्रुतलेख। इन शब्दों को आप एक बार देखकर हमारे साथ लिखेंगे और फिर उन्हें अपने स्वयं से 2 बार बोल बोल कर लिखेंगे। ठीक है, इसमें कोई बेईमानी नहीं चलेगी किसी की। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी आपको बोला बेटा, आप जितना उसका उच्चारण करेंगे उतना ही आपके लेखन में, आपकी वर्तनी में सुधार आता जाएगा। ठीक है, तो श्रुतलेख में हमारा पहला शब्द क्या है बेटा? देख लीजिए। आपका पहला शब्द है प्रश्न। कुंज ने चांद से प्रश्न पूछा था, है ना? फिर हमारा दूसरा शब्द है रोशनी। ठीक है, तीसरा शब्द है हमारा ग्रहण। हमने अभी ग्रह से एक शब्द बनाया था ग्रह, वैसे ही और दूसरा शब्द बन सकता है ग्रहण। फिर अगला शब्द है हमारा पूर्णिमा। पूर्णिमा। उसके बाद हमारा एक शब्द दिया है अमावस्या। अमावस्या। ठीक है, इसका अगला प्रश्न है, शब्द है बेटा चंद्र ग्रहण। ओके, फिर अगला पृथ्वी। ये री की मात्रा, री ऋषि की, पृथ्वी, है ना? और फिर अंतिम शब्द है हमारा धन्यवाद। जब हमें कोई कार्य होता है और कोई हमारी मदद कर देता है तो हम बाद में उससे क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं, है ना? चलिए, श्रुतलेख के बाद हम लोग क्या करते हैं? हमेशा शब्दार्थ लेखन करते हैं। तो आज भी हम वही करेंगे। ये रहा शब्दार्थ लेखन। ठीक है, शब्दार्थ लेखन में वैसे हमारी पुस्तक में कम दिए गए हैं, लेकिन फिर भी इस तरह पहले हम हमेशा बीच में लाइन खींचते हैं। याद कीजिए, एक तरफ शब्द, एक तरफ अर्थ लिखते हैं, है ना? तो पहला शब्द है निहार। निहार यानी कुंज बालकनी में से चांद को निहार रहा था। निहार रहा था मतलब देखना। क्या कर रहा था? देख रहा था। द्वितीय शब्द है हमारा शीतल। अभी मौसम कैसा हो गया है? आप लोगों ने स्वेटर और अपने शॉक्स वगैरह पहनना शुरू किए हैं या नहीं किए हैं ना? क्योंकि हमारे आसपास का जो वातावरण है वो अब शीतल हो गया है, क्योंकि शीत ऋतु आ गई है ना? तो शीतल का मतलब क्या होता है? ठंडी। ये है ना? उसके बाद में है अगला शब्द हमारा गुम।
कंबल के अंदर घुसते हैं तो गुम हो जाते हैं। कहाँ गुम हो जाते हैं पता ही नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि बाहर अब अच्छा नहीं लग रहा है। अब हमें कंबल के अंदर, रजाई के अंदर बैठे रहना अच्छा लगता है ना। तो गुम का मतलब होता है गायब। मम्मी ढूंढती रहती, इधर से हाथ डालती, उधर, अरे कहाँ चला गया, बाहर ही नहीं निकल रहा है, मेरा बच्चा तो गुम हो गया, है ना। गुम का मतलब होता तो है लेकिन दिखाई नहीं देता है। जैसे चंद्रमा आकाश में तो होता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। हम बोलते कि चंद्रमा गुम हो गया, नहीं। फिर हमारा अगला शब्द है बालकनी। वैसे ये शब्द कैसा है बेटा? विदेशी शब्द है, ये हमारे यहाँ का शब्द नहीं है। लेकिन चूंकि हमारे आजकल की जिस तरह से घर बनते हैं उसमें कई अलग अलग डिज़ाइंस बनती हैं, उसमें से एक छोटी सी डिज़ाइन होती है जो बालकनी की होती है। पहले के घरों में तो या तो पूरी छतें ही होती थी यहाँ से वहाँ तक। आजकल क्या होता है, शहरों में जगह कम होती है ना। छोटे छोटे से प्लॉट्स होते हैं, फ्लैट होते हैं, तब फ्लैट में छत पे कहाँ जाएंगे, तो फ्लैट ही इस तरह से बनाए जाते हैं कि उसमें थोड़ी सी ज़मीन, ये जो थोड़ी सी छत होती है वो बाहर की तरफ निकाल दी जाती है ताकि व्यक्ति को कभी घबराहट हो तो वो अपने ही घर में लेकिन अपने ही छत पर बाहर निकल सके और खुली हवा ले सके। तो उसके पास बहुत बड़ी छत नहीं होती है, थोड़ी छोटी सी ही छत होती है और उसी को फिर वो लोग बालकनी कहते हैं। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? घर में छत पर बाहर की ओर निकला हुआ खुला स्थान, निकला हुआ खुला स्थान, ठीक है। इसके बाद में हमारा अगला शब्द है पूर्णिमा। पूर्णिमा किसे कहते हैं? आप कहेंगे मैम एक अक्षर शब्द तो बहुत छोटा है, 3 अक्षरों से बना हुआ, लेकिन पूर्णिमा का अर्थ काफी बड़ा होता है। सिंपली कैसे? क्यों? क्योंकि पूर्णिमा जो है वो एक स्थिति का नाम है। स्थिति मतलब एक घटना का नाम है बेटा। इसलिए चलिए, पूर्णिमा का जिस दिन चांद पूरा दिखाई देता है उस दिन की स्थिति जो होती है चंद्रमा की उसे कहते हैं पूर्णिमा। जिस दिन चांद पूरा दिखाई देता है, ठीक है। फिर अमावस्या, ये भी एक स्थिति है बेटा ग्रहों के होने की। अमावस्या यानी कि जिस दिन चांद दिखाई नहीं देता है। दिखाई नहीं देता है। कुछ बच्चों के मन में सवाल आ रहे होंगे, मैम चांद दिन में तो वैसे भी कहाँ दिखाई देता है। तो आपका ये भ्रम थोड़ा सा गलत है। अभी जिस तरह की शीत ऋतु चल रही है ना, आप अगर जल्दी उठते हैं तो आप बाकायदा उठकर देखिए। कई बार यदि मौसम बहुत ठंडा होता है बेटा तो दिन के 8 बजे भी आपको आकाश में हल्का सा चंद्रमा दिखाई देगा। लेकिन अगर अमावस्या है तो वो दिन में तो क्या, आपको रात में भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हम पहले ही बोल रहे हैं ग्रह वहीं रहता है। रात को जब स्थिति पलटती है तब हमें वो दिखाई देता है, तो हमें ऐसा लगता है कि चांद हमेशा रात में ही होता है। चांद हमेशा वहीं रहता है बेटा। धरती की स्थिति बदलने से वो हमें दिन की रोशनी में दिखाई नहीं देता और रात को दिखाई देता है। इसलिए यहाँ पर अर्थ लिखने वालों ने ये लिखा है कि जिस दिन चांद दिखाई दे वह पूर्णिमा और जिस दिन चांद दिखाई नहीं देता है वह अमावस्या। और पूरा दिखाई दे यानी पूरा गोल वो होती है पूर्णिमा।
चलिए अगला सौर मंडल। सौर मंडल, सौर मंडल का मतलब होता है कि सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का समूह, ग्रहों का समूह, समूह मतलब ग्रुप। ठीक है बेटा, और ये भी चीज याद रखिए। अभी याद है एक हमें संयुक्त अक्षर आया था डबल क, है ना, तो एक शब्द हमने आपको लिख कर दिया था पक्का। ऐसे आप भी दूसरे शब्द ढूंढकर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से ये कार्य कर लीजिए, फिर हम इसे यहां से हटाकर प्रश्न उत्तर लिखने वाले हैं। ठीक है, हमारी अंतिम अभ्यास प्रश्न जो है प्रश्न उत्तर लेखन बेटा। ठीक है, तो आप ऊपर पहले शीर्षक डाल दीजिए, फिर हम यहाँ पर अपने प्रश्न उत्तर लेखन का कार्य आरंभ करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है बेटा, अपनी बालकनी में खड़ा होकर कुंज चांद के बारे में क्या सोच रहा था। प्रश्न नंबर क, अपनी बालकनी में खड़ा होकर कुंज क्या सोच रहा था। यही है ना हमारा प्रश्न। तो अगर हम लोगों ने पाठ पढ़ा है तो हम बता सकते हैं कि कुंज क्या सोच रहा था। उत्तर लिखिए। कुंज सोच रहा था, कुंज सोच रहा था कि ये चांद कभी कुछ बोलता क्यों नहीं, कभी कुछ बोलता क्यों नहीं। है ना, सबसे पहले जब उसने प्रश्न पूछना शुरू नहीं किए थे तब वो यही तो सोच रहा था, है ना। पूर्ण विराम लगा दीजिए। ख, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यह प्रश्न वो पूछ नहीं रहा है बेटा, वह यह प्रश्न सोच रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया। द्वितीय प्रश्न हमारा क्या है, देखिए, चांद ने पृथ्वी से, चांद ने पृथ्वी से अपनी दूरी के बारे में कुंज
बताया? कुंज को क्या बताया? उत्तर हमारा कहां से आरंभ होता है? हमारे प्रश्न चांद ने बताया। क्या बताया था? कोई जरा पुस्तक में देखो बेटा, और यदि याद है तो बहुत अच्छी बात है कि पृथ्वी से, है ना, मैं पृथ्वी से कितने किलोमीटर की दूरी पर है? 3,84,000 3,84,400 किलोमीटर, है ना, किलोमीटर की दूरी पर रहता हूं, की दूरी पर रहता हूं, पूर्ण विराम, वाक्य समाप्त हो रहा है। ठीक है, इतनी दूरी पर रहता था ना चंद्रमा। अच्छा, फिर हमारा प्रश्न है चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं? तो हमारी पुस्तक में चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं? इसके संबंध में हमारी पुस्तक में देखिए, आपको एक बहुत अच्छा सा पूरा पैराग्राफ दिया था, है ना। कि मेरी अपनी रोशनी होती, जब सूर्य की रोशनी मेरे ऊपर पड़ती तब मैं चमकता हूँ, और कभी कभी पृथ्वी मेरे और सूरज के बीच में आ जाती है, तब सूरज की रोशनी मेरे ऊपर नहीं आती। इस कारण मैं पूर्णिमा होने पर भी दिखाई नहीं देता, और इसे ही चंद्र ग्रहण कहते हैं, और यह केवल पूर्णिमा की रात को ही होता है। तो इसे हम संक्षिप्त में क्या लिख रहे हैं? कभी कभी जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तब पूर्णिमा होने पर भी चंद्रमा दिखाई नहीं देता, चंद्रमा दिखाई, हम इस उत्तर को इधर आगे ले जा रहे हैं बेटा, दिखाई नहीं देता है। इस ही चंद्र ग्रहण कहते हैं, इसे ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। एक बार पुनः हम उत्तर पढ़ रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हमें जो उन्होंने विस्तृत में समझाया चांद ने, उसको हमने संक्षिप्त कर लिया कि कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी ऐसा होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है ना, तब पूर्णिमा होने पर भी, यानी कि पूर्णिमा हमेशा नहीं होती है, पूर्णिमा 15 दिन में एक बार होती है। पूर्णिमा हो, और उसमें भी हर पूर्णिमा नहीं बेटा, साल भर में कई पूर्णिमा आती है 12 बार, तो हर महीने में एक बार पूर्णिमा होती है ना।
तो हर पूर्णिमा को ऐसा नहीं होता जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है, कभी कभी ऐसा होता है, इसलिए हमने स्टार्ट यहीं से किया। कभी कभी पूर्णिमा होने पर भी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है, उस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, तो उस स्थिति को हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है बेटा, चलिए इसका अगला प्रश्न है हमारा कि सौर मंडल के ग्रह क्या करते हैं। घ वाला प्रश्न, सौर मंडल के ग्रह क्या करते हैं? क्या करते हैं, कोई बता सकते हैं? डांस करते हैं, पार्टी करते हैं, क्या करते हैं? कुछ तो करते होंगे ना, तभी तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है हमसे कि क्या करते हैं। किसी को पता है कुछ? हाँ, सौर मंडल के ग्रह, जैसे आप दिन भर अपनी मम्मी के आसपास घूमते रहते हो ना, क्योंकि वो आपका केंद्र बिंदु है, ऐसे ही सौर मंडल के ग्रह लगातार सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। पूर्ण विराम। ठीक है, अंतिम प्रश्न हमारा बेटा, हम क्या लिख रहे हैं? चंदा मामा ने अपने मामा होने के बारे में, अंतिम प्रश्न पूछा था ना कुंज ने, होने के बारे में क्या रीजन दिया था? कोई बता सकते हैं? बारे में क्या बताया या बतलाया? प्रश्नवाचक चिन्ह, उत्तर। चंदा ने बतलाया कि तुम धरती को मां कहते हो, कि तुम धरती को मां कहते हो। सही बात है, हम लोग कहते हैं ना धरती माता, और मैं धरती का भाई हूं। तो इस तरह मैं क्या हुआ? सबका मामा हुआ। ठीक है, पूर्ण विराम। और सही रीजन भी तो यही था ना कि धरती हमारी माता है और धरती के भाई होने के कारण चंदा हमारे मामा है। ओके, तो आप इन प्रश्नोत्तर को ध्यान से लिखेंगे और किसी भी तरह की अगर कोई परेशानी हो तो आप हमें कहिए। ठीक है बेटा, और इस तरह आज हमारा ये जो चैप्टर है वो यहाँ पर फिनिश हो रहा है। तो हम अपना आज का अध्याय यहीं समाप्त करते हैं और आपसे विदा लेते हैं बेटा। तो अगली बार जब हम मिलेंगे तब हम एक नए पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए और आने वाले त्यौहार को सिर्फ फुली एंजॉय कीजिए और अच्छे से मनाइए। कहीं पर भी किसी के साथ कोई दुर्घटना ना हो, इन सेफ्टीज का ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।